Oh, I just watched Crazy with an X, the movie starring Soham Shah as the main lead and the only lead that we really see on the screen, apart from his, Down syndrome affected daughter. मेरे हिसाब से बड़ी मैग्निफिसेंट मूवी, माइंड ब्लोइंग, यूनिक मूवी है, मतलब समथिंग न्यू इन द मार्केट है। और जितना मैंने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इसका देखा, तो इट हैज़ बिन डूइंग डिसेंट, फ्लॉप नहीं गई है। जैसे कि आई थिंक शायद जो सुपर बॉयज़ और मालेगाँव है, वो शायद मेरे हिसाब से फ्लॉप होने वाली है वो। तो मेरे हिसाब से ऐसी मूवीज़ का अच्छा करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है शायद आपने ऐसी कॉन्सेप्ट की मूवीज़ अमेरिका में या फिर हॉलीवुड ये सब में देखी होगी, लेकिन इंडिया में लाना अच्छा, मेरे को अच्छा लगा। और मतलब इन अ वे इस मूवी की एक बात है, आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, मतलब कि आपको ध्यान से देखना पड़ेगी मूवी। मतलब ध्यान ये नहीं कि डिटेल्स के बारे में जानने के लिए, वो तो आपको अगर वो कोई यूनिक डिटेल भी होती तो इतना वो कैमरा रखते हैं उस पर कि तुम उसको मतलब कि कंज्यूम कर लो। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल साइड में हो गया और तुम उसको मतलब नहीं होता, देखी तो समझ पाओगे, ऐसा नहीं है। उनको पता है कि ये नया कॉन्सेप्ट है, तो इसके बारे में जो डिटेल्स है, यूनिक डिटेल्स भी है, उसको कैमरा के हम सामने ही रखेंगे। तो जो इन अ वे मेरे हिसाब से इन्होंने अच्छा किया है। मैं ये कहूँगा कि एंडिंग जो है, और इन अ वे उनका 47% इंक्रीज़ भी हुआ जब उन्होंने एंडिंग को ट्वीक करके मूवी को रिलीज़ किया, जो मुझे लगता है उन्होंने सही किया, क्योंकि एंडिंग एक्चुअली रूइन कर देती है आपके लिए मूवी। क्योंकि जैसे मैंने एक रिव्यू की भी हेडलाइन पढ़ी थी कि इतना अच्छा होता है फिर वही रोड ब्लॉक हिट कर जाता है क्लाइमैक्स पे, जो है। मेरे हिसाब से एक चीज़ है, अगर आप स्टार्टिंग के अगर 40-50 मिनट्स अगर आप इसमें मतलब आप थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टेड हो, जैसे 2.5 भी रहो, आखिरी के जो 40-50 मिनट होंगे, दैट आर रिविटिंग। मतलब भाई, तुम यू विल गो थ्रू अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस। तुम्हें बीच में भाई उसके साथ एंजाइटी फील हो रही होगी, कभी लग रहा होगा ओ क्या हो रहा है, फिर तुम लोग ऐसे भी हो रहा होगा, तुम लोग मतलब इमोशनल भी हो रहे होगे, तुम लोग को हो रहा होगा क्या हो रहा है यार। मतलब you will go through a roller coaster of emotions that the character went through in the last 40-50 minutes, because last 40-50 minutes में जो ये जो पूरा कॉन्ग्लोमरेशन होता है चीज़ों का, उसके प्रोफेशंस, उसकी जो गलतियाँ, उसकी जो पर्सनल लाइफ, इन सब का जो कॉम्बिनेशन जो फाइनली हिट करता है, तो वो फिर फाइनली मतलब कि एज इट इज से क्लाइमैक्स पे आता है। सोहम शाह ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। मतलब मैं ये भी कहूँगा कि मूवी होती है एक, अब आई थिंक अभिमन्यु नाम के डॉक्टर के लिए, जो अपनी रेंज रोवर में जा रहा होता है, और उसका होता है कि उसने 5 करोड़ ब्लैक मनी में लिए हैं, अपने हेड डॉक्टर के साथ अरेंज किए थे, क्योंकि उसका एक 12 साल की उम्र का पेशेंट मर गया था सर्जरी के ड्यूरिंग, सर्जरी के बाद। और क्योंकि उसकी एक हिस्ट्री रही है ड्रग इश्यूज़ की, तो उसके ऊपर सेक्शन 304 आईपीसी लगा है, जो डेथ का मामला होता है, या फिर नेग्लिजेंस, डेथ बाय नेग्लिजेंस का मामला होता है। तो उसके लिए उसके वो फिरौती की मनी लेके जा रहा होता है, और उसको 5:30 तक पहुंचना होता है वहाँ पे। यहीं से हमारी जर्नी शुरू होती है। और हम जब स्टार्टिंग में देखते हैं तो हमें चीज़ें, आई थिंक ये चीज़ है कि हमें उसकी पर्सनालिटी के बारे में, या फिर हमें जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं मूवी के, उनकी पर्सनालिटी के बारे में हमें थ्रू उनके एक्शंस, थ्रू देयर वर्ड्स, इवन थ्रू देयर रिंग टोन्स, हमें पता चल जाता है कि वो लोग एक्चुअली है क्या, मतलब एज पीपल। जैसे हम अगर बात करें, वो is he's a divorced man who has a 16-year-old daughter who is affected by Down syndrome, and he has a new girlfriend also. And his new girlfriend is the actress, in BA Pass, if you all remember. And I think it was the right choice, because the what she's portraying is, a flirty girlfriend, dirty talking girlfriend, like
like also a person who is kind of devoid of some empathy as well. She is also devoid of empathy as well. She's she's selfish too, and she her emotions are concentrated on herself and her relationship with Abhimanyu. यू हैव एन एक्स जिसका रिंगटोन ही होता है कि हमारी सुन लेते चले जाने से पहले, जो हमेशा रिंग करता है उसको कॉल करने, जब भी उसको कॉल करते हो। और हमें उसको देख कर ही पता चलता है, अगर हम उसकी प्रोफाइल फ़ोटो देखते तो वो उसकी बेटी के साथ है। और बाद में जैसे जैसे हम उससे हमें एक चीज़ पता चलती कि शी लव्स हर डॉटर वे टू मच, क्योंकि उसकी जो कुछ पर्सनालिटी की चीज़ें होती हैं उससे तुम्हें लगता है कि दैट शी कैन लाई अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट हर डॉटर इज़ द वन दैट शी डजंट लाई अबाउट, विच इट हैपन्स, शी डजंट लाई अबाउट हर डॉटर एट ऑल। जो इन अ वे हमें वो सटली दिखता है कि क्योंकि उसकी फ़ोटो है उसके साथ, और उससे हमें वो रिंगटोन से पता चलता है कि दैट शी इज़ अ वेरी क्लिंगी वाइफ, दैट शी वाज अ वेरी क्लिंगी वाइफ, that she's still like she's still obsessed with her ex-husband, जो कॉल से ही पता चलता है, एंड शी काइंड ऑफ रिग्रेट्स वॉट एवर इज देयर। और तुम्हें इसमें ये भी दिखता है कि भाई एक चीज़ पता चलती है कि पैसा चाहे बच्चा हो जाए, चाहे तुम लोग 40 साल के हो जाओ भाई, जो आदमी और जो औरत रिलेशनशिप में करते हैं वो किसी भी एज में करते हैं। You can see that with his new girlfriend dirty talking him like on the phone. You can see with her ex, like वो बाद में हमें चीज़ें भी पता चलती कि कैसे वो उसके पासवर्ड्स चुरा लेती थी क्योंकि she was hot and lonely, that she was also दैट कि उसको बहुत एलोमनी भी पे कर रहा है वो, फिर उसके बाद वो सारे हॉस्पिटल के भी बिल्स पे करता है। तो हमें इनमें पता चलता है, एक चीज़ ये भी पता चलती है कि इस मूवी में अपार्ट फ्रॉम द डॉटर नोबडी इज़ ट्रूली अ गुड पर्सन, सब में कुछ ना कुछ खोट है। तुम कह सकते हो कि जो उसकी एक्स है उसमें है कि शी इज़ वेरी कंट्रोलिंग, वो मतलब उसको अपनी मिस्टेक्स नहीं दिखती, इन अ वे वो बहुत ज़्यादा क्लिंगी भी है, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि कह सकते हो कि अप्रिशिएट नहीं करती अपने एक्स हस्बैंड को, अपनी गलतियाँ नहीं मानती। उसका लविंग साइड भी है, जो उसकी डॉटर है जिसको जिसको वो हमेशा मतलब कि शी इज़ हर मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द वर्ल्ड, वो चीज़ है। लेकिन हमें पता चलता है दैट शी इज़ अ वेरी बैड एक्स, लाइक मतलब पैसे एलोमनी भी लेना, हॉस्पिटल के बिल भी पे करना, उससे लेना पैसे, उसके पासवर्ड्स भी ले लेना जब वो लोनली हो, फिर उसके बाद मतलब कि चीज़ें करना। हमें उसकी जो गर्लफ्रेंड है उससे पता चलता है कि शी ओनली केयर्स अबाउट देमसेल्व्स, मतलब उसको है कि ये छूट जाए, और उसको उसको उससे नहीं है कि उसकी बेटी क्या है, उसकी बेटी को डाउन सिंड्रोम है, उसको वो बेसिक एम्पथी नहीं है उसके तरफ। और इन अ वे वो थोड़ी सी मतलब कि बेअक्ल भी है, मतलब कह सकते हो कि मतलब कि यार वो उसकी बेटी है, लेकिन तुम उसके रिएक्शन को इन अ वे जस्टिफाई कर सकते हो क्योंकि जो सोहम शाह का कैरेक्टर खुद है वो खुद अपनी बेटी को बहुत हेट करता है। तो इन अ वे अगर उसके तरफ से देखो, उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ से, तो वो ऑलरेडी हेट करता है, उसके हिसाब से है कि क्यों तुम उसके में वेस्ट कर रहे हो, तो वो, लेकिन उसका एक अच्छा साइड भी है कि शी डज ट्रूली लव हिम, वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, शी डज ट्रूली लव हिम। उसको उसको इवन दो इतनी गलतियाँ उसने की कि वो हमेशा मतलब कि दूसरों को अपने उसके ऊपर रखता है, लेकिन वो रही उसके साथ, बट इन द एंड शी ब्रेक्स इट ऑफ टू विथ हिम बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। और एंड ऑफ द मूवी में यही होता है, ही काइंड लूजेज एवरीथिंग। मैं एंडिंग स्पॉइल नहीं करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखें, ये जो मूवीज़ होती है इनको आपको सपोर्ट करना चाहिए, मतलब ऐसी मूवीज़ है जिनको मतलब लोग सपोर्ट करें। भाई हम कहते हैं कि बॉलीवुड में ये नेपो किड्स आ जाते हैं, क्या ये मसाला मूवी आती रहती, ये बगाना, जब ऐसी कॉन्सेप्ट की मूवीज़ आती है या फिर सुपर बॉयज़ और मालेगांव टाइप मूवी आती है, आप जाके देखो उसको, आप देखो तो तभी तो कुछ होगा। लाइक वी इसमें होता है कि इसेंशियली उसके दो वर्ल्ड्स क्लैश हो जाते हैं, उसकी पर्सनल और उसकी प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि उसको फिर एक कॉल आता है कि उसकी बेटी किडनैप हो गई है, और उसकी बेटी एक्चुअली किडनैप हो जाती है उसकी टीचर से जिसका नाम होता है प्रशांत।
जिसके बारे में उसको पता चलता है जब वो फ़ोटोज़ देखता है अपनी बेटी की, जो उसने सेव करी हुई वीडियो सेव करी है, जिसमें हमें उसका हेट भी दिखता है उसकी बेटी की तरफ। और उसमें मतलब कि वो बॉल्ड सा दिखता है, वो बिल्कुल मतलब उसको उसको उनको पता चलता है कि ओ हाँ वो है। वो रिवील मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये तो बड़ा, उसको ऐसे ही पता चल गया। ये बात होती है कि ये एक्चुअली मूवी में हमें लगता है कि यार वो किडनैप हुई है या नहीं हुई है, वो हमें पता रहता है कि वो किडनैप हुई है क्योंकि मूवी ही वही है। लेकिन जिस तरीके से सोहम शाह एक्ट करता है और जिस तरीके से ये लोग दिखाते हैं, तुम भी थोड़ा सा हो सकते हो मे बी किडनैप हुई हो लेकिन किसी दूसरे से हुई हो, मे बी इंसान कोई दूसरा है। और इन अ वे बीच बीच में जो जो अभिमन्यु सोचता है कि यार इसी ने किडनैप करवाया होगा, वो तुम्हें लगता है हाँ इसी ने, लॉजिकल रीजनिंग है, लेकिन वैसा नहीं होता है। मेरे हिसाब से इस मूवी में ये बात है कि एक तो ये भी इट्स वेरी यूनिक क्योंकि मूवी का मतलब कि एक मतलब ऑलमोस्ट एन आवर मूवी और 1.5 आवर्स के ऑलमोस्ट एन आवर जो मूवी का है, वो बस अपनी गाड़ी में ड्राइव कर रहा है, वो अपनी गाड़ी में ड्राइव करे बस वो, और उसके बीच में उसको फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं दूसरे दूसरे लोगों से, चाहे वो एक्स हो, चाहे उसका अननोन नंबर से कॉल आ रहा हो, चाहे उसको अपने मतलब कि अपनी जो नई गर्लफ्रेंड है उससे कॉल आ रहा हो, चाहे वो अपने लॉयर को कॉल कर रहा हो जिसको उन्होंने हायर करा है कि क्या मेरे कि आप सेटलमेंट कर लीजिए उनसे, क्योंकि कोर्ट में चांस नहीं है क्योंकि आपने कोकेन लिया हुआ था सर्जरी के बाद, जो उसके केस को काइंड ऑफ डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन बात एंडिंग, यार एंडिंग बहुत कुछ रुइन कर देती है। मैंने न्यू एंडिंग नहीं देखी है, किसी के पास लिंक है तो मुझे दे देना। मैं यही कहूँगा कि लास्ट के 45-50 मिनट्स अगर आप थोड़ा सा भी फोकस रखोगे ना स्टार्टिंग के 1 घंटे, मतलब आपका माइंड ब्लो हो जाएगा लिटरली। जो जो चीज़ें होती है तुम प्रोटैगनिस्ट के साथ जुड़ जाओगे आखिर में, जो 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 क्योंकि हमें आखिरी के 45-50 मिनट्स में उसकी एंग्जाइटी ओवर ड्राइव में चले जाती है, जो हमें उसकी एंग्जाइटी स्टार्टिंग में धीरे धीरे करके दिखती है। जैसे कि कोई बंदा इन क्लाउन मास्क होता है, वो आके सीधा मतलब कि उसके वो आ जाते हैं क्योंकि वो ट्रिक्स करते बेचते हैं चीज़ें, और वो फिर जैसे पीछे देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो जो पैसा वाला बैग है उस पर, तो वो डर भी जाता है, वो उसको सीधे बंद कर देता है, लेकिन इट्स लाइक अ माइनर हिकअप फॉर हिम। लेकिन वैसे ही धीरे धीरे करके कैसे कैसे उसकी एंग्जाइटी मतलब कि ओवर ड्राइव में चले जाती, कैसे उसकी पूरी की पूरी दुनिया जो है एक साथ हो जाती है। मुझे तो लग रहा था बंदा एग्जॉशन से मर जाएगा क्योंकि बूढ़ा था वो, लेकिन यार बहुत अच्छी एक्टिंग की उसने। चाहे आप उसमें ये भी दिखाते हैं कि वो ज़रूर है कोकेन, लेकिन ही वॉज अ गुड डॉक्टर, क्योंकि जो पेशेंट मरा था उसका रोल हो सकता है हो, लेकिन उसको ओटी नहीं मिला था करने के लिए जो उसने अपने मेन डॉक्टर से कहा था जो ओन करता है हॉस्पिटल। और इन अ वे दैट ऑल्सो कॉस्ट द डेथ ऑफ द सन। तो यू कैन ऑल्सो सी बाय दैट थिंग दैट ही इज़ अ कोकेन एडिक्ट, ही इज़ अ बैड फादर, बिकॉज वो अपनी बेटी को एज अ फाइनेंशियल एज एन इमोशनल निगलेक्ट देखता है, बिकॉज ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ टू मच, क्योंकि उसको है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, तो मेरी बेटी ऐसे कैसे हो सकती है। उनकी शादी भी इसी चीज़ पे टूट जाती है उनकी बेटी के वजह से, और उसकी जो वाइफ होती है वो बताती भी है कि कैसे कि हमारी शादी इसकी वजह से टूटी, क्या उसने ये सब चीज़ें सुन भी ली थी। और इन अ वे ये भी तुम्हें दिखता है कि इवन इन लाइक सीरियस मोमेंट्स उन सब की रियल पर्सनैलिटीज़ बाहर आती है, क्योंकि जब उसको पता भी चल जाता है कि किडनैप हुई है वो, तभी भी वो इंसिस्ट करता है बहुत बार उससे कि यार तुम पैसे लाओ, मैं नहीं ला सकता क्योंकि मेरी लाइफ का है। उससे हमें उसकी सेल्फिशनेस भी दिखती है, हमें ये भी दिखता है कि भाई वो इन अ वे वो अपने आप को सबसे पहले मानता है अपनी बेटी से, अपने फैमिली से ऊपर करके। तो हमें उसकी भी पर्सनालिटी दिखती है, उसकी जो एक्स है वो दिखता है कि कैसे वो सीरियस मोमेंट में भी जस्ट कि वो सुन पाए कि जो उसका हस्बैंड है वो किसी चीज़ में गलत है, वो उसको बार बार बोलती है अगर तुम बोल दोगे तो क्या हो जाएगा, इवन दो इट्स अ सीरियस मोमेंट, देयर किड इज़ लिटरली लाइक किडनैप, लाइक लाइंग इन देयर ओन वॉमिट, एंड दे आर लाइक कैसे हो सकता है ये। तो इन अ वे यू कैन से दैट सीरियस मोमेंट्स में कुछ कुछ चीज़ें फ़नी हो जाती है इसमें। मैं कहूँगा कि मूवी में एक चीज़ ये भी दिखाई, मतलब बात यह है कि आप
आप कभी एज सच बोर्ड नहीं होगे। ऐसा कोई पीरियड नहीं आता है जिसमें कि मूवी में कोई लल पीरियड हो सकता है आप थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड हो क्योंकि हर समय तो वो ऑन द टॉप नहीं रह सकते, लेकिन कुछ ना कुछ होता रहता है मूवी में जिससे कि आप हो जाते हो हाँ हो रहा है। इवन जो पुलिस वाला होता है आखिर में जो एंग्जाइटी तभी हिट करती है, उसको लगता है पुलिस उसको करे लेकिन नहीं कर रही होती। हम उसके में भी घुसते हैं कि वो होता है जिसने किडनैप किया प्रशांत, वो कैसे उसकी बिल्कुल डिमोनिक टाइप वॉइस होती है। मेरे हिसाब से उन्होंने राइट एक्टर्स किए क्योंकि ये जो बंदा है जो प्रशांत लेकर है बहुत ओल्ड सा एक्टर है। वो रहा है उन रोल्स में जिसमें कि मतलब कि उसने वैसे उसने अपनी वॉइस का यूज़ करके एक वैसे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। मेरे हिसाब से सबको एक बिल्कुल राइट रोल मिला है इस मूवी में मेरे हिसाब से। ये भी बात है कैसे उसका था कि मैं मेरे पीछे ये वाली है, तो हमें ये भी दिखता है कि वो बंदा टाइप ऑफ क्रेजी भी है और इन अ वे ही इज़ वेरी फुल ऑफ हिमसेल्फ, को क्रिमिनल मास्टरमाइंड भी मानता है। और वो तुम्हें दिखता है उसकी टैक्टिक से कैसे कैसे वो मतलब कि उसको करता है, लेकिन एंड में वो भी हो जाता है कि भाई वो उतना है नहीं, उसको वो भी मतलब कि थोड़ा सा उसको भी चीज़ें करने नहीं आती। तो इन अ वे ये भी दिखता है कि कैसे जो सब ने अपनी अपनी पर्सनालिटीज़ बनाई हुई है कैसे वो धीरे धीरे टूटती है, कैसे कैसे उन सब के जो खुद के वो होते हैं ना मन गढ़ंत चीज़ें कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, कैसे वो टूटता है इन दी एंड करके। सारे कैरेक्टर्स का टूटता है वो। किन्हीं किन्हीं का पहले टूट जाता है जब वो डांट खाते हैं सोहम शाह से, खुद को रियलाइजेशन होती है तो खुद ही छोड़ देते हैं, जैसे कि उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ देती है। जैसे कि वो जो एक्स होती है उसको होता है कि कैसे मतलब कि वो खुद वो जब वो उसको डांट रहा होता है तो उसको रियलाइज़ होता है। तो ये सब चीज़ें होती है और तुम बहुत बार हो जाओ कि तुम्हें लगेगा कि यार ये जो कॉल कर रहा है क्या इसका कोई अल्टीरियर मोटिव है, क्या ये इसके साथ है। तो यू विल ऑलवेज बी इंट्रीग्ड। मैं कहूँगा वेरी गुड मूवी अपार्ट फ्रॉम द एंडिंग काइंड ऑफ अस लाइक यार क्या बॉलीवुडिया चीज़ें करती। देखो इसका जो मीनिंग है वो है तो बॉलीवुडिया टाइप ही, वो है टाइप कोई यूनिक मतलब कि अ, जो महत्व है मूवी का वो कोई यूनिक नहीं है चीज़। मतलब कि जो लेसन सीखना है और कैसे मतलब कि एक फादर जो होता है जो बिल्कुल एब्सेंट होता है कैसे वो रियलाइज़ करते हैं कि मुझे ये सब चीज़ें मेरे को डॉटर है मेरी ये करना चाहिए वो लेकिन जिस तरीके से मूवी सेट है जिस तरीके से कैरेक्टर्स है जैसे उनकी पर्सनालिटी है कैसे मूवी कहाँ से कहाँ तक जाती है, कैसे हमें धीरे धीरे लोगों की पर्सनालिटीज़ दिखती है। और जैसे वही है कि जो हमें लग रहा होता है कुछ कुछ लोगों की पर्सनालिटीज उतनी नहीं होती सीरीज, जैसे कि जो हेड डॉक्टर होता है उसका हमें पता रहता है कि वो इसलिए उसकी मदद कर रहा है क्योंकि उसको खुद की रेपुटेशन की है और उससे उसका कैरेक्टर भी ख़त्म हो जाता है। मैं वो बहुत अच्छा है, कौन है पंकज अवस्थी या कोई है ना जिसने कहा था कि ये लेफ्टिस्ट और ये सब वाला करके वो भी है इस रोल में। आई आई लाइक कि उसको कुछ मिला है इसमें। तो ये भी है और ये भी हमें उसमें दिखता है कि कैसे ये मतलब कि ही इज़ वेरी वर्सटाइल। मतलब वो पुलिस वालों से बात करेगा तो बिल्कुल उनकी ठेठ हरियाणवी भाषा में बात करेगा। वो डॉक्टर साहब से बात करेगा जो हेड डॉक्टर है तो उनसे उसको पता है कि मेरे को किस टोन में कैसे उसका बिल्कुल डिफरेंट टोन होगा। एक्स से बात करेगा तो बिल्कुल मतलब नहीं होता कि वैसे करके बिल्कुल कि तुम क्या हो तुम वो वैसी हो। अपनी न्यू गर्लफ्रेंड से बात करेगा तो बिल्कुल शाय होकर बात करेगा। तो तुम्हें लगता है ही इज़ अ मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स बट ही इज़ वेरी हॉलो फ्रॉम विद इन। जो हमें पता चलती है जैसे उसकी रिलेशनशिप्स ब्रेक डाउन होती है कैसे उसके फैक्ट्स हमें पता चलते हैं। लेकिन एक चीज़ है ही एज मच एज ही हेट्स हिज डॉटर इट इज़ जो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग है क्या वो गिल्ट है वो इन अ वे सेल्फिश नहीं हुआ। यू आर नॉट डूइंग इट बिकॉज यू लव योर डॉटर, यू आर डूइंग दिस क्योंकि तुम्हें गिल्ट नहीं फील करना कि मैंने उसको अबैंडन कर दिया एज अ फादर। गिल्ट के बजाय ये नहीं होता कि भाई ये गिल्ट नहीं है मैंने रियलाइज़ कर लिया जो मैंने गलत किया है लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ। मुझे थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगा कि थोड़ा सा ही सेल्फिश मोटिव नहीं हो गया। लेकिन मैं कहूँगा कि आप ये जाके देखो, ऐसी मूवीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, आप देखे जाकर। सो आई विल प्रॉब्ली गिव दिस लाइक 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स आई विल गिव। 3.5 भी मैं कर सकता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मतलब कि वो जो एंडिंग की वजह से हुआ है, लेकिन थोड़ा सा लीवे दे देते हैं तो 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स दे देते हैं। So that was my review. Tell me what did you think about this film in the comment section.
So if you like this type of content, like this video, share and subscribe. If you don't, then share it with those who do. My social media accounts, whose links are in the description, which are my Twitter/X account and my Instagram account, are in the description below. So go follow me on that. My UPI ID, which is shabboy@okicici, is in the description also. So go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for right now. Love is Blind reaction is also coming today. So that was it for me for right now. So thank you. Goodbye. Alvida.